सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 11, जिसका शीर्षक है दो बैलों की कथा। तो इस अध्याय में हमें एक कहानी दी गई है। तो सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बताया है कि पशु को भी अपने घर से लगाव होता है। किसी कारणवश घर छूटने पर लाख परेशानियां सहकर भी वह लौटने का प्रयास करता है। इतना ही नहीं, पशुओं में मित्रता का भाव भी होता है। आइए पढ़कर जाने। झुरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नांद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ ही हटाते। झुरी उनके चारों झुरी उनके चारे पानी का हमेशा ध्यान रखता था। वह कभी भूलकर वह कभी भूलकर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार का भूखा होता है। वे भी झुरी को बहुत चाहते थे। तो हम क्या देखते हैं, झुरी नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास दो बैल है, जिसका नाम है हीरा और मोती। तो उन दोनों में बहुत ही ज्यादा मित्रता थी। वो एक साथ ही नान में मुंह डालते थे और बाहर निकालते थे। और जो झुरी है वो भी उनके चारे पानी का बहुत ज्यादा ध्यान रखता था और कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। तो उसका ये स्वभाव देखकर जो दो बैल थे वो भी उससे बहुत प्रेम करते थे। झुरी की पत्नी के भाई का नाम गया था। एक बार गया हीरा और मोती को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। रास्ते में दोनों ने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। इस पर गया ने उन्हें बहुत पीटा। घर पहुंचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। फिर हम क्या देखते हैं कि झुरी की जो पत्नी है, उसका भाई जिसका क्या नाम है गया, तो वो एक दिन हीरा और मोती को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाता है। तो हीरा और मोती को समझ नहीं आता कि ये कहाँ ले जा रहा है उन्हें। तो वो रास्ते में उसे बहुत परेशान करते हैं। पूरा हीरा कहीं और जाता और मोती कहीं और जाता। तो गुस्से में आके वो उसे उन दोनों को बहुत पीटता है। और फिर जैसे ही घर पहुंचते हैं तो दोनों के सामने रूखा सूखा जो भी होता है वो डाल देता है और वो दोनों उसको खाते भी नहीं है। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर जब झूरी ने उन्हें स्थान पर खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु झुरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे खुश थे। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही रात होती है तो दोनों बैल वहां से भागने का सोचते हैं। फिर जोर लगाकर वो दोनों रस्सियां, जिस रस्सियों से उन्हें बांधा होता है, वो रस्सियां तोड़ देते हैं और भागकर निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं? झूरी के घर पर ही पहुंच जाते हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है और झूरी जब उन्हें अपने घर पर देखता है तो वो समझ जाता है कि क्या बात है और प्यार से उन पर हाथ फेरता है। लेकिन जो झूरी की पत्नी होती है वो उन्हें देखकर जल भुन जाती है, यानी कि उसे अच्छा नहीं लगता। तो उनके सामने वो रूखा सूखा डाल देती है। लेकिन झुरी की पत्नी उनके सामने रूखा सूखा डाल देती है, लेकिन तब भी वो रूखा सूखा खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो झुरी है वो उनसे बहुत प्यार करता था। अगले दिन गया फिर आया अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती ने चाहा गाड़ी गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे गया घर पहुंचा। फिर हम क्या देखते हैं कि अगले दिन गया फिर से आता है और फिर इस बार उन्हें गाड़ी में लेके जाता है। लेकिन मोती क्या चाहती है कि गाड़ी जो है वो गड्ढे में गिर जाए। लेकिन जो हीरा है वो थोड़ा समझदार होता है, तो वो गाड़ी को संभाल लेता है और वो गड्ढे में गिरने नहीं देता। अब गया ने उनसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता, जब तब उन्हें मारता पीटता। शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया की एक बेटी थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती
तो उसे बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते। फिर हम क्या देखते हैं कि जब गया उन्हें अपने घर लेके आता है तो उनके साथ बहुत ही सख्त बर्ताव करता है, उन्हें बहुत मारता पीटता है और बहुत ज्यादा काम करवाता है। लेकिन गया की जो बेटी है वो क्या करती है, रात को जाके रोटियां उन्हें खिला देती है। तो उसके प्यार के आगे जो वो मारता पीटता था गया, वो चीज भूल जाते थे। एक दिन मोती अपनी रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी गया की बेटी आई। उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ ना सका। फिर हम क्या देखते हैं कि एक दिन मोती क्या करता है कि रस्सी चबा चबा कर उसे तोड़ने की कोशिश करता है। तो ये चीज जो गया की बेटी है वो देख लेती है। तो वो क्या करती है, दोनों बैलों को खोल देती है, उनकी रस्सी खोल देती है। फिर वो वहां से भाग जाते हैं। फिर गया ये चीज देख लेता है और उनके पीछे पीछे भागना शुरू करता है, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाता। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा और मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबराया। वह किसी एक का तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ दो थे। मिलकर काम करने में बल है। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर तक ना जाने दिया। फिर हम क्या देखते हैं कि रास्ते में उन्हें एक सांड मिलता है। अब उन्हें पता था कि अगर वो भागेंगे तो भागने से तो काम नहीं बनेगा, वो सांड उनके पीछे पीछे भागेगा। तो वो क्या करते हैं, दोनों हिम्मत से काम लेते हैं और उसका सामना करते हैं। तो जैसे ही हीरा पर वार करता है सांड, तो मोती पीछे से आकर उसे अपनी सींग से मार देता है। तो ऐसे करके वो सांड को वहां से भगा देते हैं। फिर जैसे जैसे सांड भागता है तो हीरा जो है वो सांड के पीछे भाग रहा होता है, लेकिन मोती उसे ज्यादा दूर भागने नहीं देता। अब दोनों प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ता आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। पेट अभी भरा पेट अभी भरा भी नहीं था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन दोनों को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और कांजी हौस कांजी हौज में बंद करवा दिया। फिर हम क्या देखते हैं कि अब दोनों जब सांड को भगाकर चल रहे थे तो उन्हें एक खेत रास्ते में मटर का खेत दिखता है। तो उन्हें भूख तो वैसे ही लग रही थी, तो उस खेत को देख के उन्हें और ज्यादा भूख लगने लगती है। फिर जैसे ही वो मटर के खेत में घुसते हैं मटर खाने के लिए, तो थोड़ी देर ही होती है कि जो मटर का खेत का रखवाला होता है वो उन्हें देख लेता है। फिर वो क्या करता है, उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। फिर उन्हें जाके कांजी हौस में बंद कर देते हैं। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हौज में और भी कई जानवर थे। भैंसे, घोड़ियां, गधे आदि। सब के सब कमजोर और दुबले पतले थे। वहां किसी के लिए ना चारे का प्रबंध था ना पानी का। तो हम क्या देखते हैं कि जब हीरा मोती देखते हैं कि कांजी हौस में और भी जो पशु हैं वो वहां पे बंधे हुए हैं और सारे के सारे कैसे हैं, बहुत ही कमजोर हैं, क्योंकि वहां पे ना चारे का प्रबंध था ना ही पानी का। कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। रात होने पर मोती ने हीरा से कहा कि दीवार गिराने का प्रयत्न किया जाए। दो चार चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। यह देखकर उनका उत्साह बढ़ा। उन्होंने और जोर से चेंटे लगानी शुरू की सॉरी उन्होंने और जोर से चोटें लगानी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। मोती मन मारकर रह गया। सुबह होने पर कांजी हौज वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। फिर हम क्या देखते हैं कि अब वो दोनों क्या सोच रहे हैं कि हम कहाँ आकर फंस गए। तो मोती जो है हीरा से कहता है कि हम थोड़ी सी चोटें यानी कि थोड़ा सा धक्का अगर दीवार पे मारे सींग से तो दीवार टूट जाएगी। तो थोड़ी ही देर में थोड़ी ही चोटों से
वो दीवार टूट जाती है। फिर धीरे-धीरे सारे जानवर निकलना शुरू होते हैं। अब मोती हीरा को बोलता है चलने के लिए, लेकिन हीरा जो है वो नहीं जाता। तो मोती मन मारकर वो भी वहीं पर रह जाता है। फिर जैसे ही अगले दिन होता है तो कांजी हौज वाले क्या करते हैं, उन दोनों को नीलाम कर देते हैं, क्योंकि वही दोनों वहां पे बचे हुए थे। तो जब वो ये सब देखते हैं तो उन दोनों को नीलाम कर देते हैं और एक व्यापारी अच्छी रकम बोलकर उन्हें खरीद लेता है। वह दोनों को लेकर अपने पाँव की सॉरी वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं रहा था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। तभी रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा। उनमें ना जाने कहां से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। फिर जब उनकी नीलामी होती है तो दोनों बैल को लेकर वह व्यापारी अपने गांव चलने लगता है। तो जैसे जैसे वो चलते, अब वो दोनों इतने कमजोर हो गए थे कि उनकी हड्डियां भी दिखने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे वो रास्ते में चलते तो वो रास्ता उन्हें जाना पहचाना सा लगता है। फिर वो रास्ता देखते ही उनमें कहाँ से हिम्मत आ जाती है, वो जल्दी से भागते हैं। फिर आगे आगे वो लोग होते हैं और पीछे पीछे व्यापारी होता है। लेकिन जब तक व्यापारी उन्हें पकड़ता वो अपने घर पहुंच चुके होते हैं। बैलों को देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आप देखा ना ताब वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। फिर हम क्या देखते हैं कि वो अपने घर पहुंच जाते हैं और बैलों को देखकर जो झूरी है वो भी बहुत खुश होता है। लेकिन जो व्यापारी है वो अपनी बैलें मांगने आता है तो मोती क्या करता है, उसको धक्का दे देता है। फिर जैसी तैसी जो व्यापारी है वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। फिर अंदर से झूरी की पत्नी भी आती है और उन दोनों को प्यार करती है, यानी कि उनके माथे चूमती है। फिर ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार से ये दो जो बैल हैं, अब झूरी इनसे इतना प्यार करता था कि उन दो बैलों को ऐसा हुआ कि वो आजाद हो सकते थे, लेकिन वो तब भी आजाद नहीं होते हैं। अब उनके घर में भी उन्हें रूखा सूखा मिलता था, झूरी के घर में भी, लेकिन वो फिर भी वहां पे खुशी खुशी रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें झूरी से प्यार मिलता था। अगर झूरी भी उनसे प्यार नहीं करता तो वो वहां से भी भागने का सोचते, लेकिन वो वहां से भागने का नहीं सोचते, बल्कि वापस से वहीं पर आ जाते हैं। तो अगर हम पशु पक्षियों से इसी प्रकार से प्यार करेंगे तो वो हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे वो कहीं भी चले जाएं, वो वापस लौटकर हमारे पास ही आते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।